मुक्ति की कामना करते हैं वह भौतिक जीवन है। जब आप भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं वह आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में यही अंतर है। अब हम अपनी इंद्रियों की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु इंद्रियों की सेवा करने के स्थान पर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। वह आध्यात्मिक जीवन है। हमारी गतिविधियों तथा अन्य लोगों की गतिविधियों में क्या अंतर है? हम मेज, कुर्सी, शैया, टेप रिकॉर्डर, टाइपराइटर प्रत्येक वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम प्रत्येक वस्तु का उपयोग कृष्ण के लिए कर रहे हैं। भक्तों ने कहा है कि उन्होंने जिन इंद्रिय सुखों का त्याग किया है उनका स्थान आध्यात्मिक प्रकार के सुखों ने ले लिया है, किंतु मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ है। श्री प्रभुपाद, आध्यात्मिक सुख तब आते हैं जब आप कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं। वह आध्यात्मिक सुख है। उदाहरण के लिए एक माता अपने पुत्र को भोजन करवाकर अधिक प्रसन्न होती है। वह स्वयं भोजन नहीं कर रही है, किंतु जब वह देखती है कि उसका पुत्र भली भांति भोजन कर रहा है, तब वह प्रसन्न हो जाती है। हम्म। तब भगवान को प्रसन्न करना ही आध्यात्मिक सुख है। आध्यात्मिक सुख का अर्थ है कृष्ण का सुख। कृष्ण को प्रश्न प्रसन्न करना। हाँ, भौतिक सुख का अर्थ है इंद्रियों का सुख। बस इतना ही, यही अंतर है। जब आप केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं वह आध्यात्मिक सुख है। मैंने इसे ऐसे समझा था, भगवान को प्रसन्न करने का मेरा विचार यह था कि भगवान को प्रसन्न करने की अपनी विधियों की रचना ना करें। मान लीजिए कि मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, तब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं स्वयं किसी सेवा का निर्माण नहीं करूंगा। वह प्रसन्न करना नहीं है। मान लीजिए मुझे एक गिलास जल चाहिए। यदि आप यह विचार उत्पन्न कर लें, स्वामी जी को एक गिलास गर्म दूध देने से अधिक प्रसन्न होंगे, तो उससे मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तब आपको मुझसे प्रश्न करना चाहिए, मैं आपको कैसे प्रसन्न करना कर सकता हूँ? तथा यदि आप मेरे आदेश के अनुसार कार्य करें, तब मुझे प्रसन्नता होगी। और कृष्ण को प्रसन्न करना ही कृष्ण का भक्त बनना है। भक्त वह है जो सदैव कृष्ण को प्रसन्न करता रहता है। उसे अन्य कोई कार्य नहीं है। वही भक्त है। क्या आप मुझे हरे कृष्ण मंत्र के जप से संबंधित कुछ और जानकारी देंगे? मैंने काफी समय से मंत्र का जप किया है, किंतु नियमित रूप से नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। मैंने माला भी अभी कुछ समय पूर्व ही प्राप्त की है, एवं कभी कभी मैं जप करते हुए सुख का अनुभव करता हूँ, तथा कभी कभी मुझे किंचित असुविधा प्रतीत होती है। हो सकता है कि मैं गलत ढंग से जप करता हूँ, मुझे ज्ञात नहीं है। हाँ, प्रत्येक वस्तु की एक प्रक्रिया होती है तथा आपको उस प्रक्रिया को अपनाना होता है। जप करते हुए भक्तों को जो आनंद अनुभव होता है उसके विषय में वे मुझे बताते हैं। हाँ, आप जितना अधिक निर्मल होंगे आपको उतना ही अधिक आनंद का अनुभव होगा। यह जप की प्रक्रिया निर्मल करने वाली प्रक्रिया है। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे स्टॉप करें, फिर चैप्टर एंड हो गया। Uh, yes, Mataji, if you allow, we can stop here. कल हमने देखा था कि हमें निर्मल होना है, तो उसमें प्रपात जी ने कहा था कि हमें तपस्या करनी है। तो एक पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगा था कि तपस्या तो हम हर जीवन, हर किसी कुछ भी काम करना होता है तो तपस्या हम करते हैं। अगर हमें भौतिक उपलब्धि प्राप्त करनी है तो हम कहीं से कोचिंग ले रहे होते हैं, लेट्स से अगर हमें कोई एग्जाम क्रैक करना है
तो हम कोचिंग लेके तपस्या करते हैं। और अगर हमें कुछ और कार्य करना है, कुछ बिजनेस खोलना है, तो हम तपस्या करते हैं। तो तपस्या ये कुछ नई चीज नहीं है। और साथ में हमें ये भी समझना होगा कि जो भक्ति का प्रोसेस है, वहाँ की तपस्या बहुत बहुत भारी तपस्या नहीं है, बहुत इजी इजी तपस्या है। आपको क्या करना है, आपको आपको कृष्णाइज्ड करना है चीजों को। आपको बस चीजें बदलनी है। कैसे बदलनी है? पहले आप खाना खाते थे, अब आप प्रसाद पाएंगे। पहले आप कुछ भी बुक पढ़ते थे, अभी अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बुक पढ़नी है, तो आपका एंटरटेनमेंट कृष्णा के एंटरटेनमेंट से अलाइंड है। तो आप वो ही बुक पढ़ेंगे जिससे कृष्णा को खुशी मिले, तो आप भक्ति की बुक पढ़ेंगे। आप मटेरियल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी के अनुसार। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू कैन रीड मटेरियल बुक्स। अगर आप जॉब करते हैं तो यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोस रिलेटेड टू योर जॉब, जिससे आपको थोड़ा और ज्ञान हो उस फील्ड में। बट ये समझते हुए कि ये सेवा मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। और कोई भी ऐसी तपस्या नहीं है जो कि नामुमकिन है। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उसने हजारों साल तक तपस्या करी, वो बहुत कष्ट देने वाली होती है। आप हिल नहीं सकते, आप एक पैर पे खड़े हो। एक पैर पे खड़े होना तो दूर की बात है, मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट हाथ खड़ा, ऐसे हाथ ऊपर करो तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो कृष्णा की जो तपस्या है फॉर भक्ति, वो बहुत इजी प्रोसेस है। तो उसको अपनाने में, मतलब प्रपात जी कह रहे थे कि ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, उसको सबसे जल्दी अपनाना चाहिए। और उससे मिलेगा क्या हमें? प्रहलाद महाराज जी क्या बताते हैं? तदपि अध्रुवम, ये बॉडी है टेम्परेरी, ये तो कभी भी चली जाएगी। लेकिन स्मार्टेस्ट व्यक्ति क्या होता है? जो सबसे बेस्ट डील करता है किसी भी चीज को ना। जैसे बोलते हैं बिजनेस में, आपने सबसे कम लक्ष्मी में आपने बहुत अच्छी डील कर ली, तो ये जो बॉडी है ये तो टेम्परेरी है। लेकिन अगर इसको भगवान की सेवा में लगाओगे तो बदले में क्या मिलेगा? बॉडी तो जानी ही जानी है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? भगवान अपने घर धाम दे देंगे अपना। भगवान अपना सब कुछ देने को रेडी हो जाते हैं अगर कोई भक्ति करता है। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो छूट जाता है। तो वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होता है जो बेस्ट डील यानी कि बिजनेस डील करता है। तो इससे बिजनेस अच्छी बिजनेस डील हो ही नहीं सकती कि हम किसी चीज को तदपि अध्रुवम, हम कोई टेम्परेरी चीज दे रहे हैं। अध्रुवम मतलब टेम्परेरी। और अर्थदम, और वो हमें सबसे अच्छा अर्थ दे रही है। प्रभुपाद जी ने ये बताया था एक तो। और हमें भक्ति और भौतिक भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में जो डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, हम भी घर में रहते हैं, और अगर कोई सन्यासी है, वो भी किसी रूम में, किसी घर में, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो भी बेड पे सो रहे होंगे या नीचे सो रहे होंगे, लेकिन वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। और एक एक मटेरियलिस्ट है, वो भी खा रहा होगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है कि हम किस लिए खा रहे हैं। हम भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, पहले भगवान जी को हमने भोग लगाया है। और हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि भगवान को उससे कैसा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा, या भगवान को प्लीजिंग होगा वो, या फिर अनप्लीजिंग होगा, उनके लिए अनप्लीजेंट होगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है भौतिक जीवन और एक कृष्णा कॉन्शियस जीवन में। कृष्णा कि हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, कृष्णा मतलब कृष्ण, कॉन्शियस मतलब हाँ हमें पता है कि कृष्ण है। जैसे एक मदर होती है, वो चाइल्ड कॉन्शियस होती है। कहीं मार्केट में जाएगी, तो कुछ उसे अगर दिख गया तो उसे लगेगा कि हाँ ये मैं अपने बेटे के लिए ले लेती हूँ, उसके लिए काम का है, क्योंकि वो चाइल्ड कॉन्शियस है। वो कुछ भी चीज को देखेगी, वो सोचेगी मैं अपने बेटे के कैसे और उसकी सेवा करूँ अच्छे से। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस नाम है। तो हमें अपनी हर चीज को कृष्णाइज्ड करना है। हर हर हमारी गतिविधि को भगवान भगवान बोलते हैं, यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासी यत, कि आप जो भी करो आप मेरे लिए करो। पढ़ाई भी कर रहे हो तो मेरे लिए करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं
तो आप बिजनेस कर रहे हो, मेरे लिए करो, और आप देखेंगे कि आप उससे ज्यादा अच्छे से आप किसी भी चीज को कर पाएंगे अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हैं आपकी। क्योंकि भगवान भी बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम। तो आप जो भी फील्ड में कार्य करेंगे और आपके पास वैराग्य भी होगा, तो आप कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाएंगे। और एक चीज जो प्रभुपाद जी ने हाईलाइट करी और महाराज जी भी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को खुश करना होता है तो हमें हमेशा उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि मैं आपको कैसे सुख कर सकता हूँ, सुख दे सकता हूँ। हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, अभी क्या एग्जाम्पल दिया, किसी डिवोटी को याद है जिसमें हरे प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी, गरम दूध वाला। यस, दूध वाला। कि कोई किसी डिवोटी को लगेगा कि मैं प्रभुपाद को दूध दे दूं तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद को उस समय पानी चाहिए, अगर प्यास लग रही है उनको। तो आपको एक्सपीरियंस होगा, प्यास लगती है तो दूध से प्यास बुझती नहीं है, तो उस टाइम पे पानी ही चाहिए होता है। तो इसलिए हमें कभी हम अगर स्पिरिचुअल अथॉरिटी के पास जाएं तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ। एंड महाराज जी से कोई पूछता है कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ, तो महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि आप एक अच्छा भक्त बन के मेरे को खुश कर सकते हो। आप अपने भक्ति के जितने भी नियम है उसका पालन करें, बाकी भक्तों की सेवा करें, नाम जप अच्छे से करें। आप ये ही करके, महाराज जी कुछ मांगते नहीं अपने लिए कि आप मेरे लिए ये कर दो। महाराज जी कहते हैं द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू मी इज बाय बिकमिंग अ गुड डिवोटी। जैसे अगर एक पेरेंट से पूछा जाए कि उनका उनका अगर कोई संतान है वो पूछे अपने माता पिता से कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ, तो माता पिता कभी नहीं कहेंगे आप मेरे लिए गाड़ी लाओ, डायमंड लाओ। माता पिता क्या कहेंगे कि आप एक अच्छा व्यक्ति बन जाओ और कुछ कहीं पे सेटल हो जाओ, कहीं अच्छा बिजनेस करो या जॉब करो। माता पिता खुद के लिए कुछ नहीं चाहेंगे। तो वैसे ही महाराज जी है, महाराज जी कभी नहीं कहते कि मेरे को ये दे दो। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आप एक अच्छा डिवोटी बनो। और और ये सिर्फ हमारे महाराज जी नहीं, जितने भी एस्कॉन में महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, उन सबका रिस्पॉन्स यही होता है। तो ये भी एक साइन होता है कि वो हमारा भला चाहते हैं, सुहृत। वो हमारा भला चाहते हैं। कोई अगर भला चाहता है वो ही ये कह सकता है, अदरवाइज बाहर किसी भौतिक व्यक्ति से पूछो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो वो बताएगा कि आप मेरी ये सेवा करो, आप मेरी ये सेवा करो। अम, और इसके बाद आध्यात्मिक हैप्पीनेस कैसे हमें फील करनी है। तो जितना हम निर्मल हो जाएंगे उतना हमें हैप्पीनेस फील होगी, बट स्टार्टिंग में हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। कल माता जी ने पूछा था कि निर्मल किस चीज से निर्मल होना है, आई थिंक नीलम माता जी ने पूछा था। तो एक आंसर तो जो मैंने कल मेंशन करा था कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और सोच रहा था कि, और भक्तों से डिस्कस भी कर रहा था कि हमें कैसे क्लीन करना है। अभी तो हमारा मतलब अ, जैसे गंदगी इतनी है कि गंदगी दिखाई नहीं देती, क्योंकि सब हम कंडीशन हो गए हैं। जैसे अगर घर अगर किसी का गंदा रहे तो उनको गंदा घर भी साफ लगता है। लेट्स से एक एक दो महीने तक उनके लिए तो कॉमन हो गया ना कि हाँ घर की स्थिति ऐसी ही रहती है। तो वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस अनंत काल से दूषित है, तो हमें लगता है कि हाँ ये साफ ही है। लेकिन जब साफ करने लगो तो जब धूल उठती है तब पता लगता है हाँ यहाँ तो बहुत धूल है। तो हमें इसको कैसे साफ करना है शुरुआत में। श्रेया माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हर जी, मैंने नेहा कपिल एक्चुअली मेरे डॉटर का नाम डाला हुआ, एक्चुअली मैं चूज करी थी। अच्छा, ठीक है माता जी। अच्छा प्रभु जी, ये एक्चुअली अभी आपने क्वेश्चन किया कि हम अपने मन की मैल को कैसे दूर कर सकते हैं, तो मैं उसके आंसर दूं या आप कहेंगे? अब मैं थोड़ा सा कुछ शेयर देता हूँ जो मेरे को बहुत ही सीनियर डिवोटी ने बताया। एंड हाँ यहाँ जी। पे पूजा रावत माता जी हैं क्या, उनका एक मैसेज आया था। यस, हाँ, पूजा रावत माता जी। तो आत्म निग्रह का मतलब होता है कि इंद्रियों पे खुद का कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल।
आत्म निग्रह है, सेल्फ डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं इसको, कि हम खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं। और डिसिप्लिन हर चीज में आवश्यक होता है। अगर हमें कुछ भौतिक कार्य भी करना है, कुछ कोचिंग लेनी है, तो भी हमें अपने टाइम को बहुत स्केड्यूल रखना होता है। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें सुबह सुबह अपने बिजनेस पे कार्य करना है, रात को सोते वक्त भी बिजनेस के बारे में ही सोच रहे होंगे। तो आत्मनिग्रह का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। तो हमें निर्मल कैसे होना है? एक एक पॉइंट तो है कि हम भगवान का नाम लेके, भगवान की कथा सुन के निर्मल हो सकते हैं। साथ में साथ हमें देखना है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हम क्या हम बहुत, इसको उसी से स्टार्ट करते हैं कि इस कलयुग में चार स्तंभ होते हैं धर्म के, तो एक ही स्तंभ बचा हुआ है। अभी कलयुग सिर्फ एक ही चीज पे खड़ा हुआ है, एंड वो है, हमने पहले भी डिस्कस करा था ये, सत्य पे। सत्य पे। तो अगर हम, जब धर्म सत्य पे खड़ा हुआ है, तो अगर हमें धार्मिक धर्म को फॉलो करना है, तो हमें एक चीज तो करनी ही पड़ेगी कि हमें सत्य की राह अपनानी होगी। तो हमें जो भी सत्य है, हमें कभी अपने आप को झूठ नहीं बोलना। अगर इस समय हमें अपनी एग्जैक्ट स्थिति है, तो वो हमें अपने आप को जानना होगा कि हमारी एग्जैक्ट स्थिति क्या है, और उसको भगवान को बता सकते हैं कि इस समय तो मेरी स्थिति ये है। और अगर कोई सीनियर डिवोटी है, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि मेरी स्थिति तो ये है। तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना। और हमारी जो डीलिंग्स होती हैं, डीलिंग्स, जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं और जो हम असली में हैं, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि हम एक सत्य के आधार पे रहें। और हम देखेंगे कि अगर हम खुद भी सत्य रहेंगे, सत्य के आधार पे रहेंगे, तो हम जिससे भी बात कर रहे होंगे उससे अच्छे से कनेक्शन बना पाएंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। उससे अच्छे से अपना हृदय को खोल के शेयर कर पाएंगे। और ये भी एक भक्ति का अंग है, भक्तों के साथ अपना हृदय को शेयर करना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 2, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम अख्याति परीक्षति। कि हम अपने हृदय की बात किसी को शेयर कर पा रहे हैं, बट इस चीज का ध्यान रखना कि जिससे शेयर कर रहे हो वो मैच्योर है, कि वो आपकी बात को लोगों को ना बताए और आपको हेल्प करे। ही इज एडवांस डिवोटी। आप उन्हीं को अपनी बात शेयर करना। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर कर दिया जिसने बाहर शेयर कर दी, तो फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। तो ये भी भक्ति का अंग है। तो हमें सत्यता का राह अपनानी है, कि हमें जो भी हम डीलिंग्स कर रहे हैं उसमें हमें सत्य रहने की कोशिश करनी है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कभी झूठ, ऊपर नीचे झूठ बूठ बोलना पड़ता है। बट अगर आध्यात्मिक का, अगर अ, हम हैं आध्यात्मिक राह में, तो हमें बहुत ज्यादा सत्य रहना चाहिए, एटलीस्ट अपने काउंसलर के साथ, कि मेरी स्थिति अभी ये है। तो ऐसे करने से भी हम निर्मल हो जाएंगे। निर्मल हो जाएंगे मतलब निर्मल होने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि निर्मल बनना तो पूरा लाइफ का यही गोल है कि हमें निर्मल बनना है। तो मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बट आप सभी डिवोटीज की मर्जी चाहिए कि मैं कर सकूं। जीवन में इतने अनंत काल से अलग अलग माइंड में इम्प्रेशंस है, उसको साफ करना। सो हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और इसके बाद अभी डिवोटीज को पता है कि कार्तिक आ रहा है, और हमने निर्मलता का ही चैप्टर पढ़ा है। तो कार्तिक में होता है ऐसे कि ना, सेल लगी होती है मर्सी की, भगवान की मर्सी मिलेगी, सेल लगी है। आप थोड़ी सी भी सेवा करोगे, भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कार्तिक में। तो कार्तिक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है अपने आप को निर्मल करने का। और कार्तिक शायद 17 तारीख से शुरुआत हो रहा है, 17 अक्टूबर से शायद 16 नवंबर तक। तो डिवोटीज नॉर्मली क्या करते हैं, टेम्पल्स में, बेसिस में, या जो भी फॉलो करते हैं उसको, लेट से पहले वो 2 माला कर रहा था कोई भक्त, तो कार्तिक में प्रयास करते हैं कि थोड़ा ज्यादा करना है, 2 से 4 पे आ जाएंगे। अगर कोई 4 कर रहा है तो ठीक है, कार्तिक में थोड़ा बढ़ाना है, 8।
अगर कोई 16 कर रहा है तो ठीक है, कार्तिक में करेंगे 20। और अपनी जितनी भी भक्ति की क्रिया है उसको रेगुलर टाइम पे करेंगे। मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे माला जप करना, टाइम पे अपना भौतिक कार्य कोई ड्यूटी है तो वो भी करना। और शाम को भगवान को दामोदर अष्टकम के साथ दीप अर्पण करेंगे। ये बहुत स्मॉल स्मॉल प्रोसेस हैं, बट इसी में ही बहुत ज्यादा निर्मलता मिलती है और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होती है। केवल सिर्फ एक महीना, ये बहुत पावरफुल मंथ होता है कार्तिक महीना जो अभी आ रहा है। तो डिवोटीज अपने जो जो भी उनके गाइड हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा नियम मत लेना जिसको पालन करने में कठिनाई हो, अदरवाइज वो बीच में छूट जाएगा। तो ऐसा लेना जो आप कर सको, बट जितना अभी कर रहे हो उससे थोड़ा सा डेल्टा एक्स हो, जैसे एक्स होता है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा सा ज्यादा हो। तो ये भी एक तरीका है निर्मल बनने का, साल में एक बार आता है और डिवोटीज इसका पूरे साल इंतजार करते हैं। अभी आप देखेंगे वृंदावन में पूरे विश्व से लोग आए होंगे, पूरे विश्व के डिवोटीज वृंदावन में होंगे, इतनी भीड़ होगी। रूम का किराया 3,000 4,000 इतना महंगा होगा, क्योंकि सब डॉलर्स लेके आए हैं। रशिया से डिवोटीज आते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी बता रहे थे कि उनके जो डिसाइपल्स हैं पूरे साल रशिया में काम करते हैं और केवल कार्तिक में यहाँ पे पूरी छुट्टियां बचा बचा के एक महीना कार्तिक में वृंदावन आते हैं, पूरे साल मेहनत करके सिर्फ कार्तिक धाम में बिताने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए। तो अगर कोई वानप्रस्थ जीवन में है तो वो किसी की गाइडेंस में प्लान कर सकते हैं वृंदावन विजिट करने का या कुछ दिन रहने का। और अगर कोई समर्थ है तो वो रह भी सकते हैं। अगर कोई किसी भी आश्रम में है, अ, अगर कोई समर्थ है तो एक महीना ट्राई कर सकते हैं वृंदावन में रहने का यथासंभव। और अगर नहीं है, कुछ और भी ड्यूटीज हैं अगर, तो जहाँ भी हैं अ, तो वहां पे रह के भक्ति को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। नियर बाय टेम्पल तो जाना ही चाहिए कार्तिक में, क्योंकि इतना ज्यादा मर्सीफुल, जैसे सेल लगी होती है तो कितनी भीड़ होती है कहीं भी शॉप्स पे, अगर सेल लग जाए तो ये तो भक्ति की सेल है, परमानेंट है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट, हमें कम रेट में मिल गया, वो प्रोडक्ट हो सकता है 1-2 साल में खराब हो जाएगा, बट भक्ति है जो वो परमानेंट है। आप एक बार ले लोगे तो वो आपको परमानेंट आपके बैंक अकाउंट में सेव रहेगी। तो हम कार्तिक की भी तैयारी कर सकते हैं भक्ति भक्तगण। और निर्मल होने का ये बहुत इजी तरीका है। सो I टाइम। have shared that list which Maharaj ji has shared with us कि हमें क्या क्या करना चाहिए कार्तिक में। यस, थैंक यू माता जी। तो महाराज जी ने ये मैसेज करा है, बट डिवोटीज को ये भी समझना होगा कि ये महाराज जी की रिकमेंडेशन है किसी डिवोटी को, तो वो हमें मिल गई। लेकिन भक्त भक्तगण है उसको एज ए रेफरेंस लेके, हो सकता है उतना वो बहुत डिफिकल्ट है कि भक्त को जॉब भी करनी है, भक्त को और भी कार्य है। तो जो वो रिकमेंडेशन है वो एक ब्रह्मचारी को दी थी महाराज जी ने। तो किसी गाइड से गाइडेंस लेके, आप जो भी आपका गाइड है, तो अपने जीवन के अनुसार जो भी स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से वाव लेने चाहिए, दामोदर वाव, कि मैं इस पूरे महीने ये करूंगा या ये करूंगी। जो महाराज जी ने दिए हैं वो एक ब्रह्मचारी को दिए हैं। अगर आप कर सकते हैं वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन पहले ही सोच लेना कि जो भी आप कर रहे हो तो वो ऐसे लें कि आप कर पाए और आपकी करंट से आप थोड़े से ज्यादा हो। अगर आप 16 माला कर रहे हैं तो हो सकता है 18 करो, 20 करो, आप कर पाए अच्छे से, या 25 करो। भाव टूटना नहीं चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो थैंक यू माता जी, सुरेखा माता जी, फॉर शेयरिंग महाराज मैसेज। So next chapter we can start maybe. हरे कृष्णा। तो एज पर अल्फाबेट्स कृष्णदासी माता जी और कुंदन माता जी कैन रीड। बंद करो इसे। कृष्णदासी माता जी आपका कैमरा ऑफ है, आप पढ़ पाएंगे? सेंड कर दो।
हरे कृष्ण। कुंदन माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। ओके, तो फिर नीलम माता जी आप पढ़ लीजिए फिर साथ में। श्याम सुंदर का डायलॉग, या मैं और कुंदन माता जी पढ़ लेते हैं, मुझे पढ़ने का चांस कम मिलता है ना। जी माता जी। यस माता जी। चैप्टर 6 आदर्श भक्त। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, आज मध्याह्न में हम कृष्ण भावनामृत में तपस्या का पालन करने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। क्या आप उस पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंतर्गत व्यक्ति को संयम का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसा करने की इच्छा नहीं है, किंतु जब आप एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं तब आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यह संयम है। यदि आप आत्म संयम का अभ्यास ना करना चाहें तब भी अवश्य करनी चाहिए। हाँ, आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में आए हैं। अतएव उनका आदेश अंतिम है। अतः आपको वह रुचिकर न हो तब भी आपको उसका पालन करना है, मुझे प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, किंतु आपको रुचिकर नहीं है। उपवास करना किसी को भी रुचिकर नहीं होता, किंतु आध्यात्मिक गुरु कहते हैं आज उपवास है, फिर क्या किया जा सकता है। शिष्य वह होता है जिसने स्वेच्छा पूर्वक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा अनुशासित होना स्वीकार किया है। यह संयम है। भौतिक जगत में अनेक लोग जो भौतिक जीवन से पूर्णतः विभ्रमित हैं, वे किसी प्रकार के संयम अथवा शारीरिक कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, परंतु फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति उन्हें संयम करने के लिए बाध्य करती है। वह बलात् संयम है, वह श्रेष्ठ नहीं है। स्वेच्छा से किया गया संयम सहायक होगा। यदि आप स्वेच्छा पूर्वक संयम ना करें तब आपको संयम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। मानव तथा पशु में यही भेद है। पशु संयम को स्वीकार नहीं कर सकता है, किंतु एक मानव इसे स्वीकार कर सकता है। हलवाई की दुकान में एक उत्तम खाद्य पदार्थ है। मनुष्य उसे खाने की इच्छा करता है, किंतु वह देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है, अतः वह आत्म संयम कर सकता है। किंतु जब एक गाय आती है, वह तत्काल अपना मुंह उसमें डाल देती है। आप उसे ऐसे एक छड़ी से मार सकते हैं, किंतु वह इसे सहन कर लेगी। अतः एक पशु संयम नहीं कर सकता है, किंतु हमारा संयम अत्यंत उत्तम है। हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, नृत्य करते हैं तथा कृष्ण अत्यंत उत्तम खाद्य पदार्थ भेज देते हैं तथा हम उसे खाते हैं, केवल इतना ही। आप लोग ऐसे संयम के लिए तत्पर क्यों नहीं है? जप करना, नृत्य करना तथा उत्तम भोजन करना, हम संयम का पालन कर रहे हैं। अतएव कृष्ण हमारे लिए उत्तम पदार्थ भेजते हैं, अतः हम घाटे में नहीं रहते। जब आप कृष्ण में बन जाते हैं तब आप वर्तमान सुविधाओं से अधिक सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यह एक तथ्य है। मैं गत 20 वर्षों से एकाकी रह रहा हूँ, किंतु मुझे कोई कठिनाई नहीं है। संन्यास ग्रहण करने से पूर्व मैं दिल्ली में निवास करता था। यद्यपि मैं एकाकी रह रहा था, तथापि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। यदि आप आध्यात्मिक अनुशीलन स्वीकार नहीं करते तब प्रकृति अनेकों विपत्तियां थोप देगी। हाँ, भगवद गीता में ऐसा कहा गया है, देवी ही एषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपदन्ते माया एताम तरन्ति ते। मेरी इस देवी शक्ति को, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इसे पार कर जाते हैं। माया अनेकों कठिनाई उत्पन्न करती है, किंतु जैसे ही आप कृष्ण की शरण में जाते हैं, फिर कोई कठिनाई नहीं रहती है। हम इतने मूर्ख थे कि हम सदैव यही सोचते रहते थे कि मैं भविष्य में सुखी होऊंगा। हाँ, वह माया है। यह एक गधे के समान है। आप गधे की पीठ पर सवार हो जाइए तथा अपने हाथ में थोड़ी घास ले लीजिए। गधा सोचता है थोड़ा आगे बढ़ूं तब मुझे घास प्राप्त हो जाएगी, किंतु वह घास सदैव 1 फुट दूर रहती है। वह गधावाद है। सब लोग सोचते हैं थोड़ा आगे बढ़ूं तब मुझे वह प्राप्त हो जाएगा, मैं अत्यंत सुखी हो जाऊंगा। एक दीर्घ अंतराल जिसमें
साइकिल की घंटी, बालक के खेलने तथा लोगों के एक दूसरे को पुकारने का स्वर सुनाई पड़ता है। बॉब बोल रहे हैं, मैं आपको अत्यधिक धन्यवाद देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कल मुझे आपसे दूर जाना होगा और जाने की बात मत कहो, अपितु रहने की बात कहो। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, किंतु अब मैं कल अपने नगर वापस जाने का विचार कर रहा था, किंतु वापस मत जाओ, मैं कल यहाँ ठहरूं। यहाँ ठहरो। आप ठहरने के लिए कहते हैं तो मैं ठहर जाऊंगा। हाँ, तुम एक अच्छे बालक हो। एक लंबा अंतराल, अब पहले से अधिक शांति है। अत्यंत सरल है। जब जीव कृष्ण को विस्मृत कर देते हैं तब तक वे इस भौतिक जगत में हैं। कृष्ण का अर्थ उनका नाम, रूप, उनका धाम, उनकी लीलाएं, सभी कुछ है। जब हम एक राजा के विषय में वार्ता करते हैं, इसका अर्थ होता है राजा की सरकार, राजा का महल, राजा की रानी, राजा के पुत्र, सचिव, सैन्य शक्ति, प्रत्येक वस्तु। ऐसा नहीं है क्या? हाँ, इसी भांति कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे ही हम कृष्ण का विचार करते हैं, इसका अर्थ होता है कृष्ण की समस्त शक्तियां। राधा कृष्ण कहने से वह पूर्ण हो जाता है। राधा कृष्ण की समस्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा कृष्ण परमेश्वर है। अतएव जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं तब उसमें जीव भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि जीव कृष्ण की विभिन्न शक्तियों में से एक है, उनकी उच्चतर शक्ति। अतः जब यह शक्ति शक्तिमान की सेवा नहीं करती तब वह भौतिक अस्तित्व होता है। संपूर्ण जगत कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, वे कृष्ण की सेवा एक भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। जिस प्रकार आज्ञा का उल्लंघन करने वाले नागरिक परोक्ष रूप से सरकार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार वे भी परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं। राज्य के नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंदी गृह में आते हैं। अतः बंदी गृह में वे राज्य के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी भांति यहाँ समस्त जीव ईश्वर विहीन है, अपनी इच्छावश अथवा अज्ञानवश भगवान के प्रभुत्व को स्वीकार करना उन्हें रुचिकर नहीं होता है, आसुरी। अतः हम उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा जिस विषय में मैंने भक्तों से चर्चा की है, औषधि। आज मैं कुछ भक्तों के साथ नदी की ओर गया था। मुझे जुकाम है, अतः मैंने कहा मुझे जल में नहीं जाना चाहिए। कुछ भक्तों का विचार था कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि यह गंगा नदी है, तथा कुछ ने कहा कि जुकाम के कारण मुझे नहीं जाना चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आया, क्या हम अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण अस्वस्थ होते हैं? हाँ, यह एक तथ्य है। हमें जो कोई भी दुख सहन करते हैं, हम जो कोई भी दुख सहन करते हैं, वह हमारे विगत पाप कर्मों के कारण ही होता है। किंतु जब कोई कर्म फल से मुक्त हो जाता है, क्या फिर वह अस्वस्थ होता है? नहीं, यदि वह अस्वस्थ होता भी है तो वह अत्यंत अस्थायी रूप से होता है। उदाहरण के रूप में, यह पंखा चल रहा है। यदि आप विद्युत शक्ति का संपर्क समाप्त कर दे तब यह पंखा एक पल के लिए ही चलेगा। वह गति विद्युत प्रभाव के कारण नहीं है, वह बल है। उसे क्या कहते हैं इस बल को? भौतिक रूप से संवेग। संवेग। किंतु जैसे ही संवेग चला जाता है वैसे ही गति भी शून्य हो जाती है। उसी भांति यदि कृष्ण की शरण में आया हुआ भक्त भी भौतिक परिणाम भुगत रहा है तो वह स्थिति अस्थायी है। अतएव भक्त भौतिक दुखों को दुखों के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें कृष्ण की, भगवान की दया के रूप में लेता है। इस प्रकार का भाव एक पूर्णात्मा के लिए ही संभव है। पूर्णात्मा वह है जो दिन के 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहता है। वह पूर्णता है, वह एक दिव्य स्थिति है। पूर्णता का अर्थ है अपनी मौलिक जागृत भावना में संलग्न होना, वह पूर्णता है। भगवत गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो सकता है। परिपूर्ण पूर्णता, संसिद्धि, सिद्धि का अर्थ पूर्णता, यह ब्रह्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार है तथा संसिद्धि का अर्थ है भक्ति, जो ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात आती है। क्या आप अंतिम शब्द को पुनः कहेंगे? संसिद्धि। हाँ,
सम का अर्थ है संपूर्ण हाँ। तथा सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। भगवत गीता में कहा गया है, जो अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है उसने संपूर्ण पूर्णता प्राप्त कर ली है। अतः पूर्णता तब आती है जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। इसे ब्रह्मभूत स्तर अथवा इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। यह पूर्णता है तथा संसिद्धि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत आती है, जब व्यक्ति भक्ति में सेवा में संलग्न होता है। अतएव यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न हो, तब समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। अतएव इसे संशुद्धि कहते हैं। हरे मैं माता जी, कैन वी स्टॉप हेयर? सो हरे कृष्णा एवरीवन। सो इस अध्याय का नाम है आदर्श भक्त। तो एक आदर्श भक्त, एक आइडियल भक्त, एक आइडियल डिवोटी कैसा होता है, तो वो प्रपात जी बता रहे हैं इस अध्याय में। तो सबसे पहले जो आइडियल प्रपात जी ने हमें बताया कि हमें संयम करना है अपनी इंद्रियों को। जब तक इंद्रियां संयम नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम इंद्रियों के कारण हम इतने परेशान रहेंगे। अगर हमें कुछ सुख का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये हमें मिलेगा, अगर हमें वो मिल गया तो हमें वो और चाहिए, अगर हमें वो नहीं मिला तो हम और परेशान होंगे। तो दोनों सिचुएशन में हम परेशान ही रहेंगे और हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हमारा फोकस हमेशा भ्रमित रहेगा। इसलिए सबसे पहले संयम आता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहला वर्स, वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम। सबसे पहले पहला वर्स ही यही है कि आपको अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अपनी बोली को वाचो वेगम, मन को मनसा, क्रोध को। तो ये एक आइडियल डिवोटी की एक लक्षण है जो प्रपात जी बता रहे हैं। क्यों करना है और कैसे करना है वो भी प्रपात जी ने बताया कि हो सकता है कि हम नहीं कर रहे होंगे संयम, लेकिन एक गुरु ने बोल दिया तो हमें गुरु की प्रसन्नता के लिए करना है, चाहे हमें वो अच्छा लगे चाहे ना लगे। तब भी हमें जैसे पूजा रावत माता जी ने पूछा था, आत्मनिग्रह। हमारी शक्ति से हम आत्मनिग्रह हो सकता है ना कर पाए, लेकिन गुरु ने बोल दिया, प्रभुपाद जी ने पुस्तक में लिख दिया, तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हमें रोज ट्राई करना है कि कल मैं थोड़ा सा स्लैक कर गया था, आज मैं और ज्यादा आत्मनिग्रह करूंगा। इस चीज को हमें रोज सुबह उठ के चिंतन करना चाहिए कि आज मुझे और करना है, अपना दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। और शाम को सोने से पहले रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज या फिर अपने आप को देखना चाहिए कि आज मैं कितना आत्म संयम कर पाया। और इसमें कभी भी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी मैंने आज ही सुनी थी कि एक भक्त है, उसने निर्जला उपवास करा है एंड वो नदी में सब भक्त नहा रहे हैं, तो सब भक्तों के साथ वो नहा रहा है। लेकिन अंदर से उसने नहीं रखा है उपवास। जैसे ही वो नदी के अंदर गया है, लोगों भक्तों को लग रहा है वो नहाने गया है, लेकिन नदी के अंदर वो पानी पी रहा है। उप, उप, उप। तो हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हम हो सकता है जितना भी फॉलो कर पाए कृष्णा कॉन्शियसनेस या किसी भी चीज को, हमें उसको अच्छे से करना चाहिए। और जो भी हमारी कंडीशन है वो सबको शेयर करनी चाहिए कि अभी मैं इतना फॉलो कर पा रहा हूँ। जो ये झूठ होता है, झूठ ये धीरे धीरे हमें ही खा जाता है, क्योंकि हम बाहर कुछ और दिखा रहे होंगे और अंदर से हम कुछ और होंगे। तो ये हमें चिंता रहेगी कि हमारा कहीं भांडा ना फूट जाए। तो हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पे, क्योंकि इस कलयुग में सच्चाई, सत्यता यही है जो धर्म जिस पे टिका हुआ है, हमें उसको अच्छे से फॉलो करना है। एंड उसके बाद प्रपात जी बता रहे हैं कि आ, अपने आप भगवान भेज देते हैं। तो उसमें प्रपात जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, देवी ही ऐसा गुणमयी। तो ये किस लिए, एक ये वर्ष इसलिए भी आता है जो मेरे को एक लेक्चर में मैंने सुना था, कि जब भी कोई भक्ति करता है तो चाहे कुछ कठिनाई आ रही हो,
लेकिन वो कृष्णा की निगरानी में हमें कठिनाई आती है, तो कृष्णा उतनी कठिनाई देते हैं जितना कि हम सहन कर सकें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है या भक्ति उसने छोड़ दी है, तो वो कृष्ण के अंडर नहीं होता, वो कृष्ण की माया के अंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में किसी देश के प्राइम मिनिस्टर खुद आपकी केयर कर रहे हैं, और दूसरे केस में वो प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं कर रहे, उन्होंने किसी को बोल दिया, हाँ किसी जेलर को बोल दिया, हाँ इनको देख लेना, जैसा वो कर्म करें उनको रिजल्ट दे देना। तो जो भक्ति में कठिनाई भी आती है, वो कृष्ण कृष्ण हम मानते हैं ना, कृष्ण को सब कुछ पता है। एक एक क्वालिटी है कृष्ण की कि ही नोज एवरीथिंग, ऑल नॉलेजेबल। तो जब अगर कृष्ण को कुछ पता है, तो कृष्ण को ये भी पता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो जो भी कठिनाई आ रही है वो कृष्ण के सेंशन से ही आ रही है। तो इसमें मैं मेरे को एक स्टोरी याद आई है प्रभुपाद जी की। एक बार भक्त थे, वो संकीर्तन कर रहे थे न्यूयॉर्क में। इतने खुश भक्त, इतने खुश। तो वहां पे कोई बहुत अमीर व्यक्ति जा रहा था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट। वो देख रहा है कि ये भक्त, कपड़े इन्होंने अजीब से पहन रखे हैं, इतने खुश, तिलक, क्या करते हैं ये। तो जब भक्त मंदिर में जाने लगे, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, इतना अमीर व्यक्ति, वो भी उन भक्त के पीछे पीछे गाड़ी में चला गया कि कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये, किस देश से आए हैं, किस ग्रह से आए हैं, देश में तो मिलेंगे नहीं ऐसे, ना सर पे बाल, धोती कुर्ता। माता जी भी हैं तो उन्होंने कुछ अजीब सा पहन रखा है, क्योंकि साड़ी तो अमेरिका में थी नहीं। तो भक्त गया वहां पे देखा उन्होंने, ये भक्त एक बहुत आलीशान टेम्पल में गए हैं अंदर, और वहां जाके खाना खा रहे हैं। उसको तो लग रहा था ना खाना खा रहे हैं। उन्होंने देखा ये क्या है। तो भक्तों ने देखा कोई आया है, अब भक्तों की तो होती है कि जो भी आए सबको भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए। भक्तों ने कहा खा के देखो भक्तों ने प्रसाद दिया। वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ सुबह से लेके शाम तक, और मुझे कुछ सुख नहीं मिलता, और ये वक्त इतने खुश हैं, इतने फेस से, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस से इतना खुश हैं। और ना ही सिर्फ खुश हैं, खाने में इतना ओपुलेंट प्रसाद पा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब मैं तो विश्वास ही नहीं करता, ये हो कैसे रहा है। तो प्रपात जी वहीं पे थे, प्रपात जी से मिलने गए वो। भक्त भक्त तो नहीं थे वो उस टाइम पे, बिजनेसमैन। कि प्रपात जी से गए कि प्रपात जी, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनी हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है। प्रपात जी ने कहा ओके, यू ऑल्सो ज्वाइन द टेम्पल, या आप भी मंदिर में आ जाओ, मंदिर ज्वाइन कर लो। तो पॉइंट ये है कि भगवान, कोई अगर भक्ति करता है तो भगवान सारी जरूरतों का पूरा करते हैं उसका। तो हमें इसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान है वो सबका टेक केयर कर रहे हैं। और इसके बाद प्रपात जी ने अ, गधे का एग्जाम्पल दिया था कि गधा जो है, गधा गधे को अगर ऐसा हो ना कि अगर उसको एक चक्कर लगा दो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वापस रिटर्न करना है, तो गधे की ऐसी प्रवृत्ति है, वो बस चलता रहेगा वहां से वहां, वहां से वहां, और सोचेगा कि शाम को मेरा मालिक मेरे को घास देगा। और गधे को इतना भी नहीं दिखता कि घास आसपास इतनी अवेलेबल है, वो खुद से नहीं खा सकता, वो डिपेंडेंट है अपने मालिक पे। तो प्रपात जी इसका एग्जाम्पल बहुत हर जगह दिया प्रपात जी ने। इस इस मटेरियल वर्ल्ड में सब लोग सुबह उठ के मेट्रो से, बस से काम पे जाते हैं, इतना दूर जाते हैं। पहले इतना टाइम नहीं होता था ट्रैवलिंग के लिए, सब नियर बाय काम करते थे। बट आजकल सब इतनी मेहनत करके दूर जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, फिर शाम को फिर खड़े होके वापिस आते हैं घर पे। तो प्रपात जी बोलते थे कि ये ऑल ऑल आर रास्कल्स, सब गधे की तरह काम कर रहे हैं। प्रपात जी बोलते थे हमें जो भी कार्य करना है, कोई नौकरी भी करनी है, तो ऐसी नौकरी अगर हमारे पास विकल्प है, तो ऐसी नौकरी करनी चाहिए जो घर के आसपास हो, ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम ना जाए, ताकि हम उस समय का सदुपयोग कर सकें। इस मानव जीवन का एक ही तो अर्थ है कि हम भक्ति कर सकें। अगर उसी का टाइम नहीं मिलेगा, तो इस जीवन का अर्थ ही क्या रह गया। ये तो हम एक एनिमल की तरह रह रहे हैं, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो प्रपात जी इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते थे। एंड उसके बाद
प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझाया है। एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति अगर एक ब्लैक कलर को देखेगा तो उसे कृष्ण के बाल याद आएंगे। एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, हिज होलीनेस जय पताका महाराज ऑस्ट्रेलिया में गए थे। वहां पे एक जगह का नाम था पैरामटा, PARAMATA। तो महाराज जी गए हैं, महाराज जी कितने कृष्णा कॉन्शियस है, तो पैरामेटा को देख के महाराज जी को क्या याद आया, एक भागवतम का वर्स याद आया, न्यूनम परमत्ता। तो जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो जहां भी दृष्टि करता है, जहां भी सोचता है, उसको हर जगह कृष्णा दिख रहे होते हैं कि मैं कृष्णा को कैसे सर्व करूं। वो हर चीज में देख रहा होता है कि यहाँ पे ये कृष्णा की संपत्ति है, कुछ भी हमारा नहीं है। एक्चुअली में कुछ हमारा है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, तो हम किसी चीज को बोल नहीं सकते कि हमारा क्या है। और हमें ये ही समझ में नहीं आता, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं। इसको सेंट्रल जेल बोलते हैं। जेल क्योंकि ये सेवंथ 14 फ्लोर में से हम 7वें फ्लोर पर हैं। तो जैसे होता है ना, एक बड़ी सिटी में सेंट्रल जेल जरूर होती है, तो ये जो अर्थ है ये भी एक सेंट्रल जेल है। लेकिन जेल का कार्य क्या होता है? कैदी को सजा देना? नहीं, ये कार्य नहीं होता जेल का। सुधार। सुधारना, सुधारना, सुधारना होता सुधारना। है, यस। वो चेक कर रहे होते हैं कि हो सकता है 7 साल की सजा के बाद वो सुधर जाए, कि दोबारा नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसे जल्दी छोड़ दिया तो वो सोचेगा हाँ कुछ नहीं है, पाप करो और मैं छूट जाऊंगा। तो इसलिए उसको लंबी सजा दी जाती है कि दोबारा से बाहर आए तो वो गलती दोबारा से ना करे। एंड इसके बाद प्रपात जी बता रहे हैं कि भगवान भगवान का जब भी नाम लिया जाता है, अब आप कृष्ण को देखोगे, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण है तो प्रपात जी बता रहे हैं कि कृष्ण की संपूर्ण शक्ति साथ में होती है। कृष्ण 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 का धाम, कृष्ण के गोप सखा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाए, मोदी जी अगर दूसरे देश में जाते हैं, तो उनका जो प्लेन होता है ना, वो उसमें अपना सब कुछ लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब प्लेन लैंड करता है तो रेड कारपेट पे मोदी जी चलते हैं। वो रेड कारपेट भी प्लेन में से बिछाया जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर की डाइट है, प्राइम मिनिस्टर के जितने भी कुक्स हैं, एक अलग से प्लेन जाता है, अलग से कुक है, उनके बॉडीगार्ड हैं। अगर वो कार में भी जा रहे हैं ना, वो प्लेन में कार भी ले जाते हैं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ कार होती है। उनका बहुत बड़े बड़े जंबो जेट्स होते हैं। तो जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की अगर ये शक्ति है, तो कृष्ण अगर आते हैं तो कृष्ण के साथ सिर्फ कृष्ण नहीं आते, नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला, ये सब नॉन डिफरेंट है कृष्ण के। जैसे प्रपात जी ने एक एग्जाम्पल दिया था राजा का, कोई भक्त बता सकते हो राजा का क्या एग्जाम्पल अभी प्रपात जी ने दिया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। उसमें बताया कि जब एक राजा का हम ध्यान करते हैं तो राजा का महल, राजा के पुत्र, राजा का पूरा जो विलास जो जीवन है और उनके जो सैन्य शक्ति है और राजा की ऑपुलेंसेस, उनका जो भोजन करने का तरीका, उनका शाही जो इनको बोलते हैं ठाट बाट, वो सब हमें ध्यान में आते हैं। राजा मतलब ऑपुलेंसेस और बहुत विलास वाला जीवन। हरे कृष्ण। यस। तो प्रपात जी ने एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति होगा तो वो पूर्ण होगा, पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, उसकी ऑपुलेंस भी उसके साथ ही होगी। तो जो कृष्ण है, कृष्ण के साथ भी उनका सब कुछ साथ में होता है। और वो कृष्ण से नॉन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वृंदावन धाम कृष्णा से नॉन डिफरेंट है। कृष्ण के नाम, कृष्ण की गुण, कृष्ण की लीला, वो सब कृष्णा से नॉन डिफरेंट है। प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम्पल दिया है। और इसमें ब्रह्मभूत की स्थिति को बताया जा रहा है कि अभी हम अस्वस्थ हैं, लेकिन ब्रह्मभूत में आने के लिए अगर जब हम अपने चरित्र को पवित्र कर लेंगे, तब हम ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाएंगे, जब अपने मन को निर्मल कर लेंगे। और उसमें प्रभुपाद जी ने जो एक लिखा है कि अगर हमें दुख आता भी है तो हमें उसको सहन करना है। तो ये ब्रह्मा जी भी एक श्लोक में बताते हैं 10th कैंटो में, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानम भुंजानेवा आत्मकृत विपाकम। तत्ते अनुकंपा,
कि हमें एक्सपेक्ट करना है कि भगवान अपनी कृपा करेंगे हम पे, कभी ना कभी करेंगे। अभी हम प्रयास कर रहे हैं। तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमानम, उसकी हमें समीक्षा करनी है कि कभी ना कभी करेंगे। और हमारे साथ जो भी हो रहा है, भुंजान एवं आत्मकृत विपाकम, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है कुछ गलत, अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया या फिर कुछ दुख आ गए हमें, तो उसको सहन करना है। भुंजान एवं आत्मकृत, कि हमें जो अपने दुख हैं उसको सहन करना है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नहीं है हमें। थोड़े बहुत दुख तो हमें सहन करके ही उसे भोग के ही हमें उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये बॉडी मिल गई। बॉडी मिली है तो थोड़े बहुत दुख तो मिलेंगे जो बॉडी के साथ आए हैं। तो यही प्रपात जी भी बता रहे हैं कि हमें इसको फॉलो करना है। हमें कभी भी ये नहीं कहना कृष्णा आपने ऐसा क्यों करा। हम जिस भी सिचुएशन में है, हमें बेस्ट अपना अपना बेस्ट देना है, बट कंप्लेंट नहीं करनी है कृष्णा से, और एक्सपेक्ट करना है कि कभी ना कभी कृष्ण कृपा करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, हम कृष्ण के कृपा के दाएं भाग हो जाएंगे। दाएं भाग होता है हम उस वारिस हो जाएंगे, वारिस, कि कृष्ण की कृपा मिलेगी, क्योंकि हम कृष्ण की कृपा का वेट कर रहे हैं और कुछ भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे कर्म है उसको हम भो या तो भोग रहे हैं या सह रहे हैं। तो आज प्रभुपाद जी ने हमें यही बताया। डिवोटीज अभी में शेयर देयर रियलाइजेशंस, जो भी उनके मन में कुछ भी आई हैं, और मैं शेयर एनी कमेंट्स पॉइंट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था, मुझे ना वो वाली वीडियो चाहिए, मुझे कृपा जी महाराज जी की, जिसमें 4 नियमों का क्यों करते हैं 4 नियम का पालन, मुझे वो वीडियो चाहिए थी, मैं तो देखना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है माता जी, मैं आपको भेज दूंगा। मैं देखता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने का, मैं भेज दूंगा आपको, मैं ग्रुप में डाल जी दूंगा। माता जी, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुंदन माता जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी ने इसमें संसिद्धि वर्ड का बताया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिद्धि का मतलब वो है पूर्णता, है ना। पूर्णता मतलब आपको ये ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो एक तरह से आप ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में आ गए हो। लेकिन और उससे पूर्णता मतलब संपूर्ण पूर्णता क्या होगी, जब आप भगवत धाम वापस लौट जाओगे, क्योंकि वो आपका घर है, वास्तविक स्थिति आपकी वही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने संसिद्धि वर्ड को अलग करके बताया। सम मतलब संपूर्ण, और सिद्धि मतलब पूर्णता। तो संपूर्ण पूर्णता कब होगी, जो भक्ति में आ गया तो वो पूर्णता की ओर प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब गोलोक धाम वापस लौट जाएगा तो उसको संपूर्ण पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग अभी उसी संपूर्ण पूर्णता की ओर अग्रसर, जो भी डिवोटीज जो डिवोशन में आ गया है, तो वो उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग दिस, कि यही हमारा गोल है, प्रोसेस भी है कि हमें पूर्णता को प्राप्त करनी है। पूर्णता क्या है, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। जो कृष्ण की सेवा करता है उससे भगवान के धाम जाने से पहले ही वो पूर्ण हो जाता है, और उसे जो आध्यात्मिक सुख है वो उसे इसी बॉडी में वो फील कर पाएगा, हैप्पीनेस जो ब्लिस होगी। तो ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण की जो आध्यात्मिक जितनी भी चीजें हैं वो डिपेंड ही नहीं करती हमारे भौतिक स्थिति पे। अगर किसी की एज ज्यादा है, एज कम है, किसी किसी का ज्ञान बहुत है, भौतिक ज्ञान, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इन सब से परे है। एंड हम समसिद्धि को प्राप्त करेंगे। बट यस, जब पूर्ण समसिद्धि होगी वो हम तभी बोल सकते हैं कि जब हम भगवान के धाम पर वापस चले जाएंगे, इटर्नली एस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, जैसा माता जी ने बताया हमें। हरे कृष्णा। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मुझे ना ये पेज 62 पे संवेग मतलब क्या होता है प्रभु जी? पेज 60, 62, पेज 62। वो श्याम सुंदर है, हाँ, शाम सम से, किंतु जैसे ही संवेग चला जाता है वैसे ही गति शून्य हो जाती है। ओके, संवेग होता है मोमेंटम। मोमेंटम, अच्छा। हाँ, कि अगर लेट से कि अम, हम कुछ पाप कर रहे थे तो हमें कर्म लग रहे हैं, हमने पाप करना छोड़ दिया, हम्म। अब हमें दुख मिलते रहेंगे, क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे फैन को बंद करा, हम्म। फैन
फैन तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, लेकिन फैन कुछ टाइम तक चलता रहेगा गोल 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 गोल। जी। तो सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो हो सकता है कुछ टाइम तक उसको दुख मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी पुराना मोमेंटम चल रहा है, बट धीरे धीरे वो भक्ति करेगा और प्योरीफाई होगा, तो फैन जैसे पूरा रुक जाता है तो दुख मिलने भी उसे रुक जाएंगे। वेरी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, नाइसली एक्सप्लेन। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई कमेंट है, रियलाइजेशंस? ठीक है, फिर आज यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु, थोड़ा इंद्रिय उसका